श्री राम जी के श्री चरणों से त्रिलोक को पावन करने वाली मां गंगा निकली हैं, है ना जी। जिन चरणों से आपने पद में सुना, जिन चरणन से निकली सुरसरी ब्रह्म कमंडल आई, आज उन्हीं चरणों को पखारने का मौका मिलेगा। दुनिया के चरण खूब पखारे। केवल एक बात कहूं, राम कथा में दो लोगों ने चरण पखारे तो बहुतों ने, पर प्रमुख रूप से दो ने चरण पखारे, जनक जी ने और केवट ने। जनक जी ने अपने घर पे चरण पखारे और केवट ने अपने घाट पे चरण पखारे। तो राम जी ने जनक जी का घर पे कल्याण किया और केवट के घाट पे कल्याण किया। मेरे भाई, एक ने घर में चरण पखारे, एक ने घाट पे चरण पखारे, लेकिन विचार करो कि जो लोग ना घर के हैं ना घाट के हैं, उनका क्या होगा। तो एक कथा के कारण, कृपा के कारण आज हम घर के भी हो गए और घाट के भी हो गए। आज तभी ठाकुर जी का पूजन करेंगे दिव्य जाके। यहां सखी ने जाके कहा है, सारी बात बताई, देखन बाग कुंवर दोई आए। प्रसंग तो बड़ा बृहद है, पर मैं प्रणाम करता हूं। सीता जी को बताया है, दो राजकुमार आए हैं जिनकी चर्चा, जिनकी सुंदरता की प्रशंसा आज जनकपुर के सारे नर नारी कर रहे हैं। सभी सखियां किशोरी जी आई हैं, राम जी को देखा है। आज राम जी ने किशोरी जी को, किशोरी जी ने राम जी को पहली बार देखा जब से धरातल पृथ्वी पर आए हैं, और दोनों ने एक दूसरे को देखा, देखते रह गए। सीता जी ने राम जी की छवि अपने हृदय में बसाई, राम जी ने सीता जी की छवि बसाई, और सीता जी पुनः गिरिजा जी के मंदिर में आई हैं। याद देखा कि राम जी इतने कोमल, एक दोने में फूल लिए हैं, पसीना आ रहा। पिताजी की प्रतिज्ञा याद आ गई कि जो धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। जिसको जो एक दोना फूल का वजन उठाने में जिसको पसीना आ जाए, वो इतने बड़े धनुष को कैसे उठाएगा। मैया से प्रार्थना की, और प्रार्थना क्या करती हैं, जय जय गिरबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय 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 गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुखी दाता। खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुखी दाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, प्रभाव वेद नहीं जाना। मैया, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमांचल की पुत्री हैं आप, तो एक पुत्री का क्या भावना रहती है वो आप जानती हैं। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, आप किसी की पत्नी हैं। कैसे आपने शिव जी को प्राप्त किया, आपके मन में भी लालसा थी, लगन थी, आपने शिव जी को पाया। तो मोर मनोरथ जान होने के, मेरे मनोरथ को भी समझे हमें क्या चाहिए। और यहां गौरी जी ने सीता जी को वरदान दे दिया, और वरदान क्या दिया, मन जाहि राचिब मिलहि तो बर सहज सुंदरता बेरो, करुणा निधान तु जानतीन, धने जान तेरा बेरो। मन जाहि राचिब मिलहि तो सहज सुंदर साबेरो, करुणा निधान सुजान शील, धने जान तेरा बेरो। यह भांति गौरी अतीस तुलसी सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली।
जान गौरी अनुकूल सिय ही हरत न जाय कह मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। सीता जी की बाईं आंख फड़कने लगी। और मेरे श्रोताओं, अगर महिलाओं की, स्त्रियों की अगर बाईं आंख फड़के तो शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, कुछ अच्छा होना। और पुरुषों की अगर दाईं आंख फड़के तो शुभ माना जाता है, किंतु ध्यान रखना, थोड़ी मोड़ी फड़के तो शुभ माना जाता है, ज्यादा फड़के तो वो बीमारी भी मानी जाती है। तुरंत जाके टीकमगढ़ या ललितपुर में आंख वाले डॉक्टर को दिखाओ भाई। जैसे 2 दिन से आंख फड़क रही, आप कहो अच्छा होना, अच्छा नहीं होना, कुछ गड़बड़ होना, तुरंत जाके चेकअप करो। किंतु यहां थोड़ा सा बाम अंग फरकन लगे। वरदान मिला है किशोरी जी को। सीता जी गई हैं, यहां राम जी भी गुरु जी के पास आए। गुरुदेव ने कहा, राम जी फूल और फल लाने गए थे, पूजा के लिए ले आए। तो राम जी ने फूल दे दिए। गुरु जी ए फूल ए। राम जी फल कहां है? फल नहीं लाए। राम जी ने कहा, गुरुदेव फल नहीं मिला। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण फल नहीं मिला। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरु जी ना जाने आज भैया को क्या हो गया, इतने फल लगे थे कि क्या बताएं। वहां पुष्पवाटिका में पेड़ लदे थे फलों से। राम जी क्या बात है? लक्ष्मण तो कह रहे कि फल लगे थे। राम जी ने कहा, गुरु जी मैं सत्य कह रहा, फल नहीं मिला। गुरु जी ने कहा, हो सकता है कच्चे होंगे, पके ना होंगे। लक्ष्मण जी बोले, गुरु जी इतने पक गए थे कि अपने आप टपक रहे थे। बोले फिर राम जी क्या कह रहे? राम जी ने कहा, गुरु जी रामो द्वैना भाषिता, राम 2 बातें नहीं करता, राम को फल नहीं मिला। क्यों? राम जी ने कहा, गुरुदेव शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु जी के चरणों में फूल चढ़ाना। शिष्य का कर्तव्य है गुरु जी के चरणों में फूल चढ़ाना। फल देना तो गुरु जी का काम, फल देना गुरु जी का काम है। अगर चेला ही गुरु जी को फल देने लगे तो शिष्य और गुरु की मर्यादा ही समाप्त हो जाएगी। और जैसे ही राम जी की इस बातों को सुना, तुरंत गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, राम जी आपको फल नहीं, फिर क्या देंगे? सुनो, तू फल मनोरथ हो तुम्हारे, तू फल मनोरथ हुए तुम्हारे। राम लखन कुनि भये तुखारे, राम लखन सुन भये सखारे। राम लखन कुनि भये तुखारे, राम लखन सुन भये सुखारे। राम लक्ष्मण को वरदान मिला तो फल मनोरथ होए तुम्हारे। राम लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। भाई एक बात समझ में नहीं आई, ये बिट्टू जल्दी आ जाए, है ना, जो तबले पर हैं यहीं बैठे हैं। तो किसी ने कहा, भाई राम जी सुखारे हो गए, क्योंकि राम जी के मन में सीता जी को प्राप्ति का वरदान मिला। और लक्ष्मण जी क्यों सुखारे हो गए? तो मेरे श्रोताओं, जब राम जी सीता जी को देख रहे थे तो उसी समय लक्ष्मण जी भी उर्मिला जी को देख रहे थे। दोनों को वरदान मिल गया। अब समय आया है, वो दिन आया, वो समय आया कि आज महाराज जनक जी के यहां पर देश देश के भूपति नाना, बड़े बड़े राजा आए, जो जनक जी की प्रतिज्ञा है उसको सुन सुन करके, और राजा भी कितने इकट्ठे हुए, 10,000 राजा। राम जी लक्ष्मण जी के तहत चले हैं।
गुरुजी आगे आगे एक सुंदर मंच बना है, सिंहासन डले हैं। तब मंचन ते मंच एक सुंदर बिसद विशाल। मंच पर सिंहासन है, राम जी को, लक्ष्मण जी को, विश्वामित्र जी को बैठाया गया। अब यहां पर राम जी लक्ष्मण जी भी आएंगे, है ना, श्री राम। जैसे सुंदर मंच बनाया है ना आप लोगों ने, है ना, ऐसी मंच बनाए हैं और राम जी और लक्ष्मण जी आए हैं। सभी राजा विराजमान हैं और यहां जनक जी के बंदी जन आए हैं। महाराज जनक की प्रतिज्ञा बताते हैं। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करें। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करें। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करें। हम बंदी जन अपने राजा की बिरदावली बखान करें। हम बंदी जन राजा की बिरदावली बखान करें। हम बंदी जन राजा की बिरदावली बखान करें। कोई पुरारी को दंड कठोरा। राज समाज आज जो ही तोरा। बंदीजन कहते हैं आज इस राज समाज में, और जितने भी ये राजा बैठे हैं चारों तरफ ध्यान दो आप लोग, जो ये धनुष देख रहे हैं, जो भी इस शिव के कोदंड को दो भागों में खंड खंड कर देगा, त्रिभुवन जय समेत बेदेही। बिनहि विचार बरई हटते ही। त्रिभुवन जय जो धनुष का भंजन करेगा त्रिभुवन में वही विजयी होगा। बिना विचारे सीता जी का विवाह उसके साथ में कर दिया जाएगा। इसलिए हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करें। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करें। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करें। हम बंदी। यहां पर महाराज जनक की प्रतिज्ञा को बताया। राजा उठे हैं, दंभी राजा हैं, कुछ कपटी राजा हैं, कई दुष्ट राजा हैं। यहां राम जी जब उस सभा में आए हैं तो कई प्रकार के लोग बैठे, राम जी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। राम तो एक ही है। असुरों को राम जी काल के रूप में दिखाई दे रहे, पापियों को, भक्तों को भगवान के रूप में, ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में, प्रेमियों को भगवान के रूप में। गोस्वामी जी वर्णन करते जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैती। भाई आकाश कैसा है? आकाश तो नीला है ना, उसका एक ही रंग है, लेकिन आप जैसे रंग का चश्मा लगा लोगे आकाश वैसा दिखाई देगा।
आपने लाल रंग का चश्मा लगा लिया, लाल लेंस डलवा लिया, लाल दिखेगा, हरा डलवा लिया, हरा दिखेगा। ऐसे ही राम जी तो एक है, पर जैसी जिसकी भावना तैसे भगवान। भावो विद्यते देवता देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। भावना में भावना, वो भावना बेकार है। भावना में भावना, भावना में भाव ना, वो भावना बेकार है। और भावना में भाव जुड़ गया तो भाव से बेड़ा पार। आज राजा प्रयास करते हैं शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए, उठाने के लिए। एक राजा उठा, गणेश जी से प्रार्थना की, गणेश जी धनुष उठ जाए, टूट जाए। 5 किलो शुद्ध घी के लड्डू। और जैसे ही पहुंच गया धनुष के पास तो दूसरा राजा बोला, गणेश जी रुक जाना, रुको, इस पे एक धनुष ना उठे हम 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। गणेश जी ने कहा, ये बढ़िया है। ऐसे ऐसे जितने राजा जा रहे हैं, कुछ जो समझदार हैं वो तो धनुष के पास गए ही नहीं। राजाओं ने विचार किया कि धनुष कैसे टूटेगा। बोले चलो मिलके धनुष तोड़ो। भूप साहस 10 कहीं 12, लगे उठावन टरही ना टारा। एक साथ 10,000 राजा लग गए। किसी ने कहा कि भाई आप 10,000 राजा धनुष तोड़ दोगे तो विवाह किसके साथ में होगा? बोले हमने फैसला कर लिया। क्या कर लिया? पहले सब मिलके धनुष तोड़ेंगे, बाद में लड़ेंगे। 9,999 मरेंगे, जो एक बचेगा उससे विवाह होगा। पहले ही सोच लिया लड़ना है। और ध्यान दें, 10,000 राजा बड़ा व्यंग्यात्मक अंक है। 10,000 में अंक कितने हैं? 1। 10,000 में अंक 1, बाकी 4 0। सीधी सी बात है कि प्रत्येक राजा अपने को 1 समझता है, बाकी को 0 समझता है। आज की भाषा में प्रत्येक राजा अपने आप को हीरो समझता है और बाकी को 0 समझता है। धनुष उठाने के लिए लग गए। भूप सहस 10 कहीं 12, लगे उठावन टरही न टारा। मेरे भाई, धनुष तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। तिल भर सकही न भूमि छुड़ाई। तिल भर भी भूमि से धनुष न छुड़ा पाए तो क्या धरती ने धनुष को पकड़ लिया? भाई छुड़ाया किससे जाता है? जितने पकड़ लिया हो तब तो छुड़ाओगे। भूमि ने पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि प्रत्येक माँ यही चाहती है कि हमारी बिटिया को अच्छा दामाद मिल जाए, अच्छा पति मिले। और जितने आ रहे सब कोई काम के नहीं। धरती ने पकड़ लिया। और जब राम जी आए तो लेत चढ़ावत, यानी धरती देत और राम जी लेत। जब कोई देत तभी तो लेत। लेकिन यहां तिल भर तक कहीं ना भूमि छुड़ाई। 10,000 राजा लग गए, धनुष को हिला ना सके, तोड़ ना पाए। किसी ने धनुष से कहा, भैया टूट क्यों नहीं रहे? टूट जाओ, तुम्हारी परेशानी क्या है? धनुष बोला, भैया हम तो टूटने के लिए तैयार हैं, पर ये बताओ हम टूटे कहां से? टूटने के लिए जगह भी तो बहुत होना चाहिए। चारों तरफ से पकड़ लिया, टूटने के लिए जगह ही नहीं। जब 10,000 राजा हार थक के बैठ गए, जनक जी महाराज समझ गए, जानते हैं जनक जी ने विचार किया कि जिनसे धनुष हिलना है
वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे। धनुष किनसे हिलना है? राम जी से। धनुष हिलना है राम जी से। राम जी अपनी जगह से हिल नहीं रहे, और जिनसे धनुष नहीं हिलना वो बिना हिले मान नहीं रहे। सीधी सी बात है, समाज में जिससे काम होना है वो करेगा नहीं, और जिससे नहीं होना वो आगे आगे करेगा, वो आगे आगे आएगा। जनक जी ने सोचा राम जी उठ जाएं तो धनुष उठ जाएगा, पर राम जी कैसे उठेंगे? अगर लक्ष्मण उठ जाएं तो राम जी उठ जाएंगे। किसी ने कहा वाह, ये क्या बात हुई? छोटे भैया के सम्मान में बड़े भैया खड़े होंगे? जनक जी ने कहा भैया, राम और लक्ष्मण में केवल भाई का ही संबंध नहीं है, एक संबंध और है। वो संबंध क्या है? रघुबर कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जत जाका। राम जी का यश, राम जी की कीर्ति पताका के समान है, झंडे के समान है। जैसे देख रहे हैं ना, राम जी हैं झंडे के समान और लक्ष्मण जी हैं डंडे के समान। अब भाई जब तक डंडा नहीं खड़ा होगा तो झंडा लहराएगा? कोई कितनी गाता रहे झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, डंडा ही ऊंचा ना होगा तो झंडा कहां से ऊंचा होगा? तो यहां जनक जी ने विचार किया, लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम रूपी पताका भी आकाश में लहरा जाएगी, फहरा जाएगी। तो लक्ष्मण जी खड़े कैसे हों? दो चार क्रोध भरी बातें कर दो, अभी खड़े हो जाएंगे। तो यहां जनक जी ने कहा, तजहुआस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि दे विवाहु। अरे राजाओं, अपनी अपनी आशा का परित्याग करके यहां से अपने अपने घर चले जाओ। मैं समझ गया कि विधाता ने सीता का विवाह लिखा नहीं। ये बात कौन कह रहे जनक जी कि विधाता ने, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा नहीं? तो क्या झूठ बोल रहे जनक जी? झूठ बोल रहे। अगर नहीं लिखा था तो हुआ कैसे? अगर विधाता ने विवाह नहीं लिखा था तो कैसे हुआ? किंतु जनक जी कह रहे हैं कि लिखा न विधि वैदे है विवाहो। जनक जी झूठ नहीं बोलते, सत्य कह रहे। सीता जी का विवाह ब्रह्मा ने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा उसी का विवाह लिखता है जिसको ब्रह्मा बनाता है ना? सीता जी को ब्रह्मा जी ने थोड़ी बनाया, राम जी को ब्रह्मा जी ने थोड़ी बनाया। ये तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाल प्रकट हुए। तो विवाह भी उसी का लिखेंगे जिसको बनाएंगे। ना राम को बनाया ना सीता को। सत्य कहा। अब को जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। मुझे ऐसा पता होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं, एक भी वीर नहीं बचा, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी ना करता। जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना, लक्ष्मण जी के होंठ तो कांपने लगे, आंखें लाल हो गई। जनक जी प्रसन्न होने लगे। काम बन रहा है, काम बन रहा है। जनक जी ने कहा, बड़े दुख की बात है, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो शिव के कोदंड को दो भागों में खंड करके रखेगा उसके साथ प्रिय पुत्री सीता का विवाह करूंगा। अगर मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो नरक में जाऊंगा, क्योंकि क्षत्रिय हूं। और क्षत्रिय अगर कोई प्रतिज्ञा ले ले तो प्राण जाए पर वचन ना जाए। सच्चा क्षत्रिय तो वही है।
अगर प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो नरक में जाऊंगा, और प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता तो मेरी बेटी जीवन भर कुंवारी बैठी रहेगी। अब तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना, सभा में कूद पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा, जनक, कही जनक जत अनुचित बाणी, विद्यमान रघुकुल मणि ज्ञानी। अरे जनक, जहां पर रघुविंदन मह को जहां को होई, तही तमाज अतकाई न कोई। अभी पीछे ही बैठा लगे, अभी तो यही बैठा लगे। अगर जहां पर रघुवंतियों में से कोई भी वीर बैठा होता है, वहां पर एक बात कहने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। क्यों ना करें अभिमान? तुमने कहा कोई अभिमान न करो, क्यों ना करें? हम वीर हैं। यहां राम नहीं बैठे, यहां राघव नहीं बैठे, यहां रघुनाथ नहीं बैठे, यहां पर कौन बैठे? विद्यमान रघुकुल मणि ज्ञानी, रघुकुल की मणि। यहां रघुकुल की मणि बैठे, और ये है मणि और हम हैं फणी। राम जी हैं मणि और लक्ष्मण जी कौन है? फणी, शेषनाग।